आज तैयारी हो रही थी हमारी शाहजहानपुर जाने की, तो बच्चे हो गए थे तैयार और अलीश ने और अरशान ने अपने अपने बैग ले लिए थे। और यहाँ पर हम ऑटो का इंतज़ार कर रहे थे। शाम का टाइम था तो अंधेरा सा हो गया था, 7 बज गए थे। हमारी बस 8 बजे की थी और यहाँ पर हम ऑटो या रिक्शे का सोच रहे थे कि हमें क्या करना है। तो हमें यहाँ पर एक रिक्शा मिल गया था, ऑटो रिक्शा। तो हम उससे निकल गए थे जाने के लिए जहाँ से हमें बस पकड़नी थी। तो यहाँ से थोड़ा सा दूर था, इस वजह से हमने ऑटो रिक्शा किया था। और उसके बाद हम पहुंच गए थे अपनी बस में। बस में हम बैठ गए हैं देखिए, और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। ये हमारे ऊपर के कोच थे, हम अपने अपने कोच में बैठ गए थे। अभी मेरे जो 2 कोच और हमने बुक कराए थे, जो मेरे रिलेटिव्स थे, हम 15 लोग गए थे एक साथ। तो यहाँ पर भी छोटी वाली बहन नहीं आई थी मेरी, वो भी आ गई, उसके भी बच्चे। हम उस एक ही कोच में हम बच्चे थे और मेरी बहन के बच्चे थे। और देखिए कितना फुल हो रही थी बस, क्योंकि अगले दिन भैया दूज थी, तो इसकी वजह से सारे ही कोच फुल हो गए थे, पूरी बस फुल हो गई थी। हमारे कोच में जो हमारे रिलेटिव्स थे वो बैठ गए थे, हमारे 3 कोच थे। और यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, सारी कोचेस भरे हुए थे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ लड़ाई वड़ाई सी भी हो गई थी सीट्स को लेकर। भाई बहुत ज़्यादा रश था। ये तो शुक्र था कि हमने अपने कोच करा लिए थे, तो हम तो आराम से बैठे थे। फिर हमने निकाले थे अपने पकौड़े सॉरी। तो हमने आलू के पकौड़े वगैरह एंजॉय किए, क्योंकि हमारे रिलेटिव्स लाए थे, सब अपना अपना कुछ ना कुछ लाए थे और हम एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, खा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने निकाल ली थी पकौड़े जो आलू के थे। और चटनी हमने इसलिए नहीं निकाली थी क्योंकि बस हिल रही थी, तो वो गिर सकती थी हमारे कपड़ों पर। फिर एक स्टॉपेज आया जहाँ पर हमको फ़्रेश होना था, जिसका ढाबा जो होता है वहाँ पर रुकी थी बस। तो हम सब लोग फ़्रेश होने के लिए गए थे और ज़्यादा हम वहाँ नहीं रुकी, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, साफ़ सुथरा नहीं था। तो हम लोग जल्दी से ही बैठ गए जाकर बस में। ज़्यादा हम लोग वहाँ घूमे नहीं थे, क्योंकि बहुत मूड ख़राब हो रहा था। उसके बाद हमने अपना घर का खाना निकाला, क्योंकि हम लोग घर का ही खाना खाते हैं, बाहर का हम नहीं खाते हैं। तो मैंने आलू की सब्ज़ी और पूरी वगैरह लाए थे, तो हमने अपना खाना निकाल लिया। चटनी जो थी वो हमने, क्योंकि बस रुकी हुई थी, तो हमने सब चीज़ निकाल कर एंजॉय कर लिया था। यहाँ पर बच्चे सो रहे थे, क्योंकि अब रात बहुत ज़्यादा हो रही थी, मुझे भी नींद आ रही थी। और यहाँ पर बच्चे जो थे फ़्रेश होने के लिए जा रहे थे। तो सब खाना वाना होने के बाद में बच्चों को भी हमने भेज दिया था, क्योंकि बार बार बस में चढ़ना उतरना ठीक नहीं होता है। तो बच्चे फ़्रेश हो गए थे, फिर हमने पी चाय। और रास्ते में चाय पीना तो बहुत ही मज़ा आता है। उसके बाद हम पहुंच गए थे अपने घर। मेरा भाई आ गया था गाड़ी लेके हम सबको रिसीव करने, बट हम इतने सारे लोग थे। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, हमारा इतना सारा सामान था, हम 15 लोग गए थे और एक गाड़ी में इतना सारा सामान तो आ भी नहीं पा रहा था। तो फिर हमने किए थे रिक्शे और ऑटो, तो जितना सामान हमारा गाड़ी में आ पाया हमने गाड़ी में उसको फुल कर दिया था। और कुछ बच्चे, देखिए बंद भी नहीं हो रही है गाड़ी। फिर हम लोग कुछ सामान बाहर निकाला था, जिससे गाड़ी जो थी वो बंद हो गई थी। तो देखिए यहाँ पे डिग्गी है ना फुल हो गई थी। उसके बाद सबने कहा कि भाई इतना सामान मत भरो, सामान निकाल लिया था गाड़ी बस में से। और हम लोग तैयार हो गए थे अब पैदल जाने के लिए। हमने कहा काफ़ी दिनों बाद अपने घर आते हैं तो यार बहुत अच्छी फ़ीलिंग होती है। और घर में हम लोग तो बिज़ी ही रहते हैं, जब अपने घर आते हैं तो थोड़ा सा टाइम हमें रेस्ट का मिलता है। और बहुत ही अच्छा लग रहा था सुबह का टाइम, हम जब बस से उतरे थे और बहुत ही मतलब फ्रेश महसूस हो रहा था। हम सारे ही इकट्ठे थे तो और भी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग रिक्शा वगैरह, यहाँ पर देखिए गाड़ी लोड हो गई थी, तो जितने जिनको जाना था वो सब चले गए थे। और अब बचे थे हम बाकी के बंदे। तो हम लोग सोच रहे थे कि या तो गाड़ी फिर से दोबारा से आ जाए छोड़कर, या फिर हम कर लेते हैं रिक्शा। तो हमने सोचा क्यों ना हम रिक्शा ही कर लेते हैं, क्यों हम परेशान करेंगे उनको बार बार गाड़ी मंगा कर। तो यहाँ पर रिक्शे वगैरह थे, तो 2 रिक्शे हो गए थे। अटैचीज़ बहुत सारी थे, बैग भी बहुत सारे थे, जिनको एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। और फिर भी हमने एडजस्ट कर लिया था, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग थे उतने ही ज़्यादा हमारे सामान थे और गिफ्ट्स वगैरह भी थे। तो इसलिए बैग्स और अटैचीज़ बहुत ज़्यादा थे। हम थोड़ी दूर पैदल ही निकल गए, हमें बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ सुबह का टाइम था। और देखिए आपको लग रहा होगा कितना खूबसूरत, हरियाली इतनी है, इतनी हरियाली थी कि बिल्कुल मूड इतना बढ़िया हो गया वहाँ से यहाँ आने के बाद में। इतनी फ्रेश यहाँ की एयर थी। और हम लोग यहाँ से चल रहे थे, फिर हम पहुँच गए थे अपने घर के कॉलोनी में। तो ये बिजली कॉलोनी है, हम वहाँ पहुँच